चलिएगा तो भाई आज भूगोल पढ़ा रहा हूँ। ये वाला चैप्टर है भू संसाधन एवं कृषि। इसे कहते हैं भू संसाधन। तो भैया भू संसाधन उनको कहा जाता है जो भूमि के काम आते हैं। ऐसे संसाधन जिनका उपयोग भूमि के लिए किया जाता है उसे हम भू संसाधन कहते हैं। कृषि किसे कहते हैं भैया? कृषि जो हमें अनाज उगा के देती है उसे। चलो भाई पहला क्वेश्चन है आपका कि साझी संपत्ति संसाधन किसे कहते हैं? साझा संपत्ति संसाधन किसे कहा जाता है? तो सुनना भाई ध्यान से। साझा संपत्ति संसाधन ऐसे ग्राम पंचायत की ऐसी भूमि या साझा संपत्ति संसाधन। तो ये सही रहेगा। ग्राम पंचायत की ऐसी भूमि साझा संपत्ति संसाधन किसे कहते हैं? तो ग्राम पंचायत की ऐसी भूमि जिसका ग्राम पंचायत की ऐसी भूमि जिसमें सरकार का हक होता है ना। साझी संपदा में ग्राम पंचायत की ऐसी भूमि आती है जिस पर सरकार का हक होता है, उसे हम राज्य संपदा राज्य संपदा भूमि कहते हैं। अब संसाधन क्या होते हैं? तो भैया सारी संपदा संसाधन के उदाहरण है आपका कृषि हुआ, आपका तालाब हुआ, आपका चारागाह हुआ जैसे दो चार बोलते हैं। और भाई भूमि हुई कृषि को सरकारी भूमि। तो ये साझी संपदा के संसाधन के उदाहरण। ठीक है, क्या क्या? चारागाह, तालाब, गवर्नमेंट भूमि, सिंपल। अब है वर्तमान प्रतिभूमि किसे कहते? वर्तमान प्रतिभूमि भैया वर्तमान प्रतिभूमि ऐसी भूमि को कहा जाता है जिस पर सिर्फ एक साल खेती की जाती है, बाद में वो क्या हो जाती है, उसकी उर्वरता खत्म हो जाती है। क्या बोलोगे आप कि वर्तमान प्रतिभूमि किसे कहते हैं? तो भैया वर्तमान प्रतिभूमि ऐसी भूमि को कहा जाता है जिसमें सिर्फ एक साल खेती की जाती है, उसके बाद उसकी उर्वरता खत्म हो जाती है। उसे वर्तमान प्रतिभूमि कहते हैं। उसी उर्वरता को वापस लाने के लिए उसमें खाद डाला जाता है, निरंतर जुताई की जाती है उसकी। उसके बाद उसमें क्या किया, उसके बाद उसकी क्या लौटती है, उर्वरता लौट आती है। अगला क्वेश्चन है भैया पुरातन प्रतिभूमि किसे कहते हैं? तो भैया पुरातन प्रतिभूमि ऐसी भूमि को कहा जाता है, पुरातन प्रतिभूमि ऐसी भूमि को कहा जाता है जो भैया 1 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम कृषि योग्य हो। ऐसी भूमि जो 1 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम कृषि योग्य हो उसे पुरातन प्रतिभूमि कहा जाता है। ऐसी भूमि में बेटा क्या होता है, सिर्फ 5 साल के बाद इसको अपन कर नहीं सकते क्योंकि 5 साल के बाद इसकी उर्वरता कम हो जाती है। 1 साल से 5 साल तक अपन कर सकते हैं। ऐसी भूमि को पुरातन प्रतिभूमि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बंजर भूमि या व्यर्थ भूमि किसे कहते हैं? तो भैया बंजर भूमि ऐसी भूमि को कहा जाता है जो कृषि योग्य ना हो, या जिसमें कृषि न की जा सके उसे हम बंजर भूमि या व्यर्थ भूमि। चलिए साझी संपदा संसाधन किसे कहते हैं? तो भैया ग्राम पंचायत की ऐसी भूमि जिसको सरकार का उसे हम साझी संपदा भूमि कहते हैं, साझी संपदा संपत्ति कहते हैं। और भाई इसके संसाधन क्या है? जैसे कुआ हुआ, तालाब हुआ, तुम्हारे कृषि भूमि हुई, कौन सी भूमि? गवर्नमेंट भूमि ग्राम पंचायत के अंदर। फिर है वर्तमान प्रतिभूमि किसे कहते हैं? वर्तमान प्रतिभूमि ऐसी जो पाया जाता है जिसको एक बार जोता जाता है उसके बाद उसे वर्तमान प्रतिभूमि कहते हैं। भैया इनकी गुणवत्ता लाने के लिए हम इसको निरंतर फिर है भैया पुरातन प्रतिभूमि किसे कहा जाता है? तो पुरातन प्रतिभूमि ऐसी भूमि को कहा जाता है जिसमें भाई कृषि ऐसी भूमि कृषि योग्य जो 1 साल से अधिक 5 साल से कम कृषि योग्य हो उसे हम पुरातन प्रतिभूमि कहते हैं। तो भैया इस ऐसी भूमि में अपन 1 साल से अधिक कृषि कर सकते हैं, 1 साल से अधिक 5 साल से कम, 5 साल के बाद इसकी गुणवत्ता खत्म हो जाए। बंजर भूमि तो आपको पता ही होगा, बंजर भूमि और व्यर्थ भूमि कैसे कहते हैं? बंजर भूमि पाया जाता है जो कृषि योग्य ना हो, जो बंजर पड़ी हो। ऐसी भूमि के उदाहरण क्या क्या है? कंकड़ वाली भूमि, पहाड़ी इलाकों वाली भूमि, जहाँ पानी न ठहरता हो उसे हम बंजर भूमि कहते हैं। कि भाई चलो यार बोल रहा हूँ क्या ये भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि बंजर भूमि और कृषि बंजर भूमि तथा कृषि योग्य, भाई चार मैंने समझा दिया था, 2 क्वेश्चन और दे दिया था। बंजर भूमि और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि अंतर बता, सुनना भाई। बंजर भूमि ऐसी भूमि को कहा जाता है भाई जिस पर वो कृषि योग्य नहीं होती। बंजर भूमि ऐसी भूमि को कहा जाता है जिस पर खेती नहीं की जाए, बंजर भूमि। और भैया व्यर्थ भूमि, कृषि योग्य भूमि, व्यर्थ भूमि किसे कहते हैं भैया? ऐसी भूमि पर खेती तो की जाती है मगर सीमित समय की, ठीक है। बंजर भूमि ऐसी भूमि जिस पर ये कृषि योग्य नहीं होती। और भाई कृषि योग्य व्यर्थ भूमि ऐसी भूमि जो भैया कृषि योग्य तो होती है मगर सीमित समय की, 5 साल से ज्यादा कृषि नहीं की जाती, क्योंकि 5 साल के बाद इसकी गुणवत्ता खत्म हो जाती। फिर आता है भैया दूसरा इसका पॉइंट, भैया बंजर भूमि को खाद डालकर जोतकर या भूमि नहीं बना सकते, मगर कृषि भूमि या व्यर्थ भूमि को जिसकी गुणवत्ता खत्म हो जाती है तो पावर खाद डालकर जोतकर कृषि योग्य बनाया जाता है। तीसरा पॉइंट है वही, बंजर भूमि में गट्टी वाली भूमि आती है, कंकड़ वाली भूमि आती है, पहाड़ों पर रहती है, और भाई मरुस्थलीय वाली भूमि आती है, ठीक है। बंजर भूमि पे बैल भूमि क्या है भैया? बैल भूमि आता है पानी के बहाव वाली भूमि, जहाँ पानी ज्यादा इकट्ठा हो जाना, पानी बहाव वाली भूमि। और वही आपने देखा होगा पानी बहाव वाली भूमि के अलावा पानी की बहाव वाली भूमि और निरंतर कृषि की जाने वाली भूमि और आदि कर देना, ठीक है। ये इसके एग्जाम, ये क्वेश्चन बढ़िया है। सकल निवल बोया गया चिन्ह और सकल बोया गया चिन्ह, ध्यान से। निवल बोया गया चिन्ह उन चित्रों, निवल बोया गया चित्रों कहा जाता है जिस पर निवल बोया गया चित्रों कहा जाता है। निवल बोया गया चित्रों कहा जाता है जिन पर समय पर फसल बोई जाती है, समय पर काटी जाती है। समय पर बोया, समय पर काटा। सकल को बोया गया चित्र किसे कहते हैं भैया? सकल बोया गया चित्रों कहा जाता है जिसमें निवल बोए गए चित्र को जोड़ दिया जाता है। सकल बोया गया है जिस पर निवल बोए गए चित्र में जोड़ दिया जाता है, क्या बोले उसे? सकल बोया गया। और भाई इस चित्र में एक साल में एक से अधिक बार खेती की जाए, सकल बोए गए चित्र, ठीक है भाई। निवल बोया गया चित्र ऐसे चित्रों कहा जाता है जो भैया समय पर बोया गया, समय पर काटा गया, बोया गया चित्र क्या आया? सकल बोया गया चित्र ऐसे चित्रों कहा जाता है भैया जिसमें निवल बोए गए चित्र में जोड़ दिया जाता है और एक वर्ष में एक से अधिक बार खेती की जाए, उसे बोला जाता है सकल बोया गया। ओके डन, चलिए। चलो ये यस, 7वां क्वेश्चन है भूगोल का कि निवल बोया गया चित्र सकल बोए गई, निवल बोया गया चित्र सकल बोया गया भैया, लेवल बोया गया चित्र वर्ष में एक बार बोया जाता है, एक बार लेवल बोया गया चित्र ऐसी कृषि जो वर्ष में एक बार बोई जाए और एक बार काटी जाए, इसके लेवल बोया गया। सकल बोया गया चित्र में वर्ष में एक से एक बार और एक से एक बार काटी जाए, ओके। इसमें एक से एक बार कृषि की जाती है, एक बार काटी जाती है। इसमें एक से अधिक बार की जाती है और एक से अधिक बार काटी जाती है, ओके। अब सकल बोया गया चित्र में, सकल बोए गए चित्र में वर्ष में एक बार फसल उगाई जाती है और निवल बोए गए चित्र में वर्ष में एक से अधिक बार फसल उगाई जाती है, ठीक है। सकल बोए गए चित्र में, सॉरी, निवल बोए गए चित्र में वर्ष में एक बार फसल उगाई जाती है, सकल बोए गए चित्र में वर्ष में एक से अधिक बार फसल उगाई। निवल बोया गया चित्र देश की कृषि, देश में जो कृषि है उसके बराबर हो सकता है, उससे अधिक नहीं होगा कभी भी। सकल गया बोया गया क्षेत्र उससे अधिक हो सकता है, देश की कुल कृषि से भी अधिक हो सकता है। अब भैया सूक्ष्म कृषि और आंध्र कृषि में अंतर बताओ। भैया सूक्ष्म कृषि आंध्र कृषि में अंतर निम्नलिखित है।
पहला है शुष्क कृषि कम वर्षा वाले क्षेत्र में की जाती है, कम वर्षा वाले क्षेत्र में की जाती है। और आर्द्र कृषि अधिक वर्षा वाले, तो बेटा शुष्क कृषि कम वर्षा वाले क्षेत्र में, आर्द्र कृषि अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में। शुष्क कृषि में वर्षा की मात्रा 50 से 75 सेंटीमीटर होती है, शुष्क कृषि में वर्षा की मात्रा 50 से 75 सेंटीमीटर होती है। और आर्द्र कृषि में वर्षा की मात्रा 150 से 200 सेंटीमीटर, 150 से 2 सेंटीमीटर होती है। और भाई शुष्क कृषि में आता है बेटा तुम्हारा बाजरा, जौ, मक्का आदि। और भाई आंध्र कृषि में आता है तुम्हारा चाय, धान। ओके, तो भाई 8 क्वेश्चन कल जो नहीं, 8 क्वेश्चन कल जो करके नहीं जाएगा वो टूटेगा। 8 क्वेश्चन डन करके लेके आ। ओके।